लूका की अंजील उसका 23 बाब, लूका की अंजील उसका 23 बाब, उसकी 45 और 46 आयत में आपके सामने तिलावत करूंगा। सो खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा नीचे से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये कहकर अब दम दे दिया। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सलीब के ऊपर मौजज़े हुए। आपको पता है, किस किस को पता है कि सलीब के ऊपर मौजज़े हुए थे? क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो यहूदी लोग जो थे उसका ईमान था, उनका ईमान ये था कि अगर कोई खुदा के नाम से आता है, अगर कोई खुदा से पैदा होकर आता है तो आसमान के ऊपर निशानदाही होती है, यानी कि आसमान के ऊपर निशान नजर आते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह की पैदाइश का मुताला करते हैं तो क्या आसमान के ऊपर एक निशानी दिखाई दी? किस किस को? और सलीब के ऊपर भी ऐसे ही निशानात हैं जो आसमान के ऊपर दिखाई दिए। फॉर एग्जाम्पल, पर्दे का फट जाना, यकदम अंधेरा हो जाना, और उसके बाद उस डाकू का शिफा पा जाना। ये क्या है? ये क्या है? इसका मतलब है जिसको सलीब दिया गया है, जिसको सलीब चढ़ाया गया है, वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो कोई आम शख्सियत नहीं है। जब हम पहले कलमे का मुताला करते हैं तो कहता है कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि यही नहीं जानते कि ये किसको सलीब चढ़ा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ये जानबूझकर मेरे साथ क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं, बल्कि इनको क्या कर दे? माफ कर दे। और दूसरा कलमा किसका है? निजात का। क्या कहता है? क्या बाप, मैं इनको निजात देना चाहता हूं, मैं इनको क्या करना चाहता हूं? निजात देना चाहता हूं। किसके साथ? उस गुनाह से जो हमने बाग अदन में किया था, उस गुनाह से वो हमें रहाई देना चाहता था, छुटकारा देना चाहता था, मखलसी देना चाहता था। इसलिए जब सूरज की रोशनी जाती रही और हैकल का पर्दा फट गया, ये तकरीबन हैकल का पर्दा जो है ये एक भेद है। ये क्या है? ये एक भेद है। ये पर्दा कम से कम जिस तरह ये एक लेयर है इस चद्दर की, इस तरह की इतनी ही मोटी उस चद्दर की, यानी कि इतना मोटा जो था वो एक पर्दा था। और यहूदियों का मानना ये था जब हमारा बादशाह आएगा तो वो इस दरवाजे से इंटर होगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उस दरवाजे को पार किया और क्या किया? वो पर्दा कैसे फटा? आपको पता है, जब दम निकला तो कहा क्या है? बाप, मैं अपनी रूह किस में देता हूं? बल्कि उस पर्दे में से होकर गुजरा, बल्कि उस पर्दे में से जब होकर गुजरा तो कहा कि मैं अपनी बाप रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। बल्कि ये दुनिया का दिखावा था कि ये आसमान का खुदा है, ये आसमान के ऊपर रहने वाला है, ये आसमान के ऊपर तख्ते नशीन है, जो हमारे बीच आ गया। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है, बल्कि उसने क्या किया? अपना चेहरा जो है वो बदल कर, अपनी जो उसका काम था वो छोड़कर, बल्कि किन के मुशाबे हो गया? किसके? इंसान के मुशाबे हो गया, ताकि वो इंसान जैसा बने,
ताकि इंसान को क्या कर सके, बहाल कर दे। जब रूह किसके पास गई, क्या खुदा के पास या जमीन के पताल के अंदर? किस किस को पता? ये एक भेद की बात है। कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, बल्कि रूह यानी कि कलमा जो था वो पताल के अंदर गया और तीन दिन और रात जो है वो पताल के अंदर रहा। जब तीसरे दिन बाहर आया तो एक औरत ने उसको देखा। क्या किया? एक औरत ने उसको देखा और छूने लगी और कहा कि मुझे छूना। क्यों उसने कहा कि मुझे छूना ना? क्योंकि कलमे के अंदर इतनी पाकीज़गी थी, कलमे के अंदर एक खुदाबंदी छुपी हुई थी, कलमे के अंदर एक खुदा मौजूद था। और उसने इंसान को कहा कि मुझे छूना मत, इसलिए कि तू फानी है, अगर तू मुझे छुएगा तो तू मर जाएगा, तू गुनाहगार है, अगर तू मुझे छुएगा तो तू हलाक हो जाएगा, अगर तू मुझे छुएगा तो तेरी डेथ हो सकती है। इसलिए उसने कहा कि मुझे छूना ना। मैं अभी बाप के पास नहीं गया, मेरा जो बदन है ये एक जलाली है। जब हम पुराने अहदनामे का मुताला करते हैं तो बनी इस्राइल, उन लोगों ने एक रट लगा ली और कहा मूसा से, मूसा हम खुदा को देखना चाहते हैं, जिस तरह तू खुदा के साथ बातचीत करता है इसी तरह हम खुदा के साथ बातचीत करना चाहते हैं, हम खुदा को देखना चाहते हैं। जब मूसा खुदा के पास जाता है और कहता है खुदा तेरी कौम जो है वो तुझे देखना चाहती है, तेरे लोग जो है वो तुझे देखना चाहते हैं, वो तेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि मूसा उनको कहो कि 3 दिन मैं तुझे देता हूं, अपने आप को क्या कर लो, पाक साफ कर लो, और जिस पहाड़ के ऊपर मैं उतरूंगा उस पहाड़ के चिगिर्द एक दारा लगा देना। जो इंसान, जो बशर, जो परिंद, जो चिरिंद उस लाइन को, उस हद को क्रॉस करेगा, वो क्या होगा? वो क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन वो खुदा को देख ना सके। जब खुदा की उस पहाड़ के ऊपर आमद होने वाली थी तो वो पहाड़ हिलने लगा, वो पहाड़ थरथराने लगा। जमीन भी इस लायक नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके। ये बादल जो थे, ये अंधेरा जो था, ये इसलिए छाया था क्योंकि खुदा इंसान और खुदा की उस दीवार को यीशु मसीह जो थे वो मटाने वाले थे। इसलिए ये अंधेरा हुआ और गुनाह जो है वो एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। खुदा ने कहा कि मैं इंसान को माफ करता हूं, बल्कि अपने बेटे की जो कुर्बानी है मैं उसको कबूल करता हूं। तो आज हम यीशु मसीह के ऊपर कैसा ईमान रखते हैं? आज हम यीशु मसीह को कैसा अपना शख्सी निजात दहिंदा कर कबूल करते हैं? क्या हम उससे मोहब्बत रखते हैं? कितने लोगों का ईमान है कि हम उससे मोहब्बत रखते हैं? हालेलुया। आप मोहब्बत यीशु मसीह से नहीं रखते, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर आप यीशु मसीह के साथ मोहब्बत रखते हो तो आपके अंदर यीशु मसीह जैसी बेदारी भी होनी चाहिए, जैसे वो बेदार था। क्या हवा के परिंदे और चरिंदे और दूसरे दरिंदे जो है वो भी काम काज करते हैं, तो फिर वो कैसे जिंदा रहते हैं? कैसे? क्या वो मजदूरी करते हैं? क्या आप उनको पैसे देते हो? क्या आप उनको चारा डालते हो? उनको डालते हो, हाँ, जिनको आपने अपने हवेलियों के अंदर बंद रखा है, यानी कि बांधा हुआ है, उसको गुलाम भी कह लो, जो कुछ मर्जी कह लो। लेकिन यीशु मसीह जो है वो हर एक बशर को जानता है, और जब मुट्ठी खुलती है, दाऊद कहता है, वो हर जानदार को शेर और आसूदा करता है, इसलिए कि वो हर एक इंसान से, बशर से मोहब्बत रखता है। इसलिए उसने अपने बेटे को इस रूहे जमीन के ऊपर भेज दिया। जा मेरे जो इंसान है, जिसको मैंने
अपनी शक्लो शबी के ऊपर तैयार किया है, उसको बहाल